अब टीवी की ये आदत तो आप जानते हैं, जहां एक प्लॉट या एक स्टोरी टाइप ट्रेंड पकड़ लेता है, मानो भैया वो कंटेजियस हो जाता है और हर स्टोरी में वैसा ही होने लगता है। तो गेस व्हाट, भाग्य लक्ष्मी में लक्ष्मी और ऋषि मिलते 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 रह गए। वेल, अभी तो ये सिलसिला शुरू हुआ है। मुझे लगता है इनको ये बीमारी लगी है कुंडली के करण प्रीता से, यानी कि इट्स गोइंग टू बी अ नेवर एंडिंग वाला सिलसिला। मिलते मिलते रह गए। भाग्य का लिखा कोई टाल नहीं सकता और लक्ष्मी के भाग्य में ऋषि हमेशा है। तभी तो देखिए दोनों एक दूसरे के करीब आ चुके हैं, बस एक दूसरे को देखना भी बाकी है। दोनों का प्यार इतना अटूट है कि कायनात इनको मिलाने की साजिश में लग चुकी है। अब ये लुका छुपी का खेल तो कुछ दिन जरूर चलेगा, मतलब कि जब तक ऑडियंस की मांग ना आ जाए कि राइटर साहब प्लीज दोनों को मिलवा दीजिए। स्कूल में एक प्रोग्राम हुआ है एक्सचेंज का, जहाँ पे शहर के बच्चे गांव जा रहे हैं, गांव के बच्चे शहर आ रहे हैं। तो मैं अपने बेटे को गांव लेकर आया हूँ, लक्ष्मी अपनी बेटी को शहर भेज रही है। सो अब उनके स्कूल में मैं आया हूँ चेक करने के लिए हाउस एवरीथिंग, सारे अरेंजमेंट्स कैसे। तो उस बीच में मेरा और लक्ष्मी का हिट एंड मिस हो रहा है काफ़ी बार, बट देखते हैं अब हम एक दूसरे के सामने आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। बात दरअसल ये है कि लक्ष्मी रोहन के साथ है और ऋषि पार्वती के साथ, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के स्कूल में जाने वाले हैं। इसलिए तो ऋषि ये चेक करने आया है कि गांव के स्कूल में सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं, क्योंकि रोहन यहाँ कुछ दिन के लिए पढ़ने आएगा और पार्वती रोहन के स्कूल जाएगी, क्योंकि ये स्कूल की एक छोटी सी एक्टिविटी है। वैसे ऋषि को लक्ष्मी से ज्यादा फिक्र अपनी कार की है, भाई ऑन स्क्रीन नहीं बल्कि ऑफ स्क्रीन वाली। ऋषि यानी कि रोहित ने नई कार लाई है, जिसके कारण वो काफी एक्साइटेड है। ड्रीम कार तो मतलब मेरी और भी हैं, बट वन ऑफ द ड्रीम कार्स आई कैन से मर्सिडीज़ मेरी फैमिली में फर्स्ट टाइम आई है। सो आई एम रियली हैप्पी एंड एक्साइटेड टू गेट दिस ड्रीम मशीन इन माई फैमिली। खैर, खुशी तो होगी ही, क्योंकि मेहनत का फल जब मिलता है तो उसका मजा ही कुछ और होता है। अब देखते हैं कि जिंदगी दोनों छोर को यानी कि ऋषि और लक्ष्मी को कब मिलाती है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। नेटफ्लिक्स पर जल्द ही आने वाली सीरीज पोचर में आलिया भट्ट एक नए रोल में नजर आएगी एज द एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर। जी हाँ, पर्दे के पीछे। अब क्या है ना कि ये सीरीज जो है इट डील्स विद एलिफेंट टस्क, यानी हाथी के दांत की तस्करी को लेकर। तो आइए, आलिया किस रोल में और इस रोल में पहली बार नजर आ रही है, तो एक खास लुक तो बनता है। Richie has told this story so beautifully. There is still butterflies and elephants and tigers and monkeys all around us, inside us. It is a dramatization and fictionalization of the whole. Nimisha, Roshan and Divyendu sir are just fantastic. Amazon Prime वीडियो पर जल्द आने वाली नई वेब सीरीज पोचर हाथियों के दांत की तस्करी करने के लिए उनका शिकार और उनसे जुड़े कारोबार करने वालों के सियाह सच को सामने लाएगी। बेहद रियलिस्टिक लुक और फील वाली सीरीज का ट्रेलर बेहद इंटरेस्टिंग है, जिसे डायरेक्ट किया है रिची मेहता ने। सीरीज की एक और खास बात यह है कि इस फिल्म के साथ बतौर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जुड़ी है आलिया भट्ट, जो इसके ट्रेलर लॉन्च के मौके पर भी मौजूद थीं, जहां उन्होंने सीरीज से जुड़ने की दास्तान को कुछ यूं बयां किया। Richie has told this story so beautifully.
it just really moved me. It moved me emotionally, it moved me physically towards him, saying, tell me what I can do and how can I help. इस मौके पर आलिया ने बताया कि वे भले ही लॉन्च किए वेब सीरीज से बतौर एक्टर ना जुड़ी हों, मगर इसके बावजूद वो काफी नर्वस फील कर रही हैं। Actually, this is a first for me because this is the first time I'm not in the trailer. But it's still there is still butterflies and elephants and tigers and monkeys all around us, inside us, because I think when you're creatively connected and you want something to do really well, there is anticipation and there's nerves. सत्य घटनाओं से प्रेरित पोचर के ट्रेलर लॉन्च के मौके पर सीरीज के डायरेक्टर रिची मेहता ने इस शो की खासियत बताई है। Anything that the audience will experience while watching the 8 episodes, I experienced over 2 years while I was researching it. So it was a slow burn for me and a slow realization. And as I gather all of that information, I literally just take the moments that I responded so viscerally to as a human being, and I channel that into the series, basically. फिल्म के बाद कई OTT शोज में बेहतरीन काम कर अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले दिव्येंदु भट्टाचार्य भी इस वेब सीरीज में एक अहम रोल अदा करते हुए नजर आएंगे। Everything is based on the court documents and testimonials. So it was there. So and he knows how to deal with those areas. So it was a fantastic, but it is a dramatization and fictionalization of the whole, because we are making a crime thriller actually. It is a crime thriller. वैसे शो की एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर आलिया भट्ट पोचर के तमाम किरदारों से काफी खुश हैं। For starters, the performances, which I spoke a little bit about, but Nimisha, Roshan and Divyendu sir are just fantastic. I mean, forever fans. I'm forever a fan of all of them. केरल के जंगलों से निकली हाथी दांत के तस्करों की इस हाफ रियल और हाफ फिक्शन कहानी का ट्रेलर बेहद एक्साइटिंग नजर आ रहा है और हम भी 23 फरवरी का इंतजार कर रहे हैं जब ये सीरीज स्ट्रीम होगी। मुंबई से रवि जैन के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। वाकई में कैसा है ये रिश्ता भाई रजत और मृदुला के बीच का, क्योंकि रजत जो है वो तो टोटली देवदास बन गए हैं, मतलब देवदास के भी मोर वायलेंट वर्जन बन गए हैं, एकदम शराब के नशे में धुत। भैया ये तो मृदुला को ही थ्रेटन कर रहे हैं। जिंदगी का वो काला पन्ना है वो जिसे ना मैं पढ़ना चाहता, देखना चाहता। मैं उस पन्ने को आग लगा दूं, सब कुछ खत्म कर दूं। महारानी मृदुला को हमेशा के लिए हंगामा है बरपा, रजत ने थोड़ी सी जो पी ली है। डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है, लेकिन भाई शराब का नशा ऐसा नशा होता है जिससे घर सिर्फ बर्बाद हो सकता है। जैसे आज शराब के नशे में रजत ने अपनी तो अपनी घर वालों की भी हालत खराब कर दी है, क्योंकि इसे हर लम्हा बस शराब चाहिए। कैसी बातें कर रहे हो? मैं पूछ रहा हूँ कहाँ है मेरी बोतल? ऐसी बात कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है? बोतल का मेरे पास है, मेरे को रुक जाओ यार। क्योंकि रजत का स्ट्रेस लेवल मृदुला ने इतना बढ़ा दिया है कि वो बिन शराब के एक पल नहीं रह सकता। और देखिए रजत कैसे मृदुला को जान से मार देना चाहता है, क्योंकि उसने शराब की बोतल छुपा दी है। बर्दाश्त नहीं ना तुम मेरी खुशी। अरे जिस चीज में मैं खुश हो जाऊं उसमें तुम कैसे खुश हो? और अब वो धरने पर बैठ गया है कि बिन पिए वो जी नहीं सकता और घर वालों को जीने नहीं देगा। Yes, everyone. Yes. This is heaven. रजत मोहब्बत के नशे के चक्कर में, दारू के नशे में विलीन है। वो इतना उस चीज़ में खो गया है मोहब्बत के नशे में
कि उसको दिखाई नहीं दे रहा है कि ये दारू जो है उसकी जो है दोस्त बन गई है, और ये दारू ऐसी दोस्त बन गई है जो कि उसकी जान ले सकती है। बट वो चाह रहा है कि ये उसकी जान ले ले और वो मर जाए, और ये दुख जो है, ये दुख का एक ख़त्म नहीं होता भाई, वो वाला हिसाब किताब है। तो ये दुख खत्म कर दे, मरने नहीं देगी इतनी आसानी से। एक तरफ रजत ने घर में हंगामा बर्पा कर दिया है, लेकिन दूसरी तरफ घर के बाहर भी वही हाल है। लगता है अभी शराब का नशा कम नहीं हुआ। रजत अनमोल के सामने इतने गुस्से में है कि रजत की हालत देख अनमोल के आंसू निकल रहे हैं। वैसे रोना तो हमें भी आ रहा है रजत की ये हालत देखकर, क्योंकि ये रजत तो ऐसा नहीं था। अभी देखो, मेरे को इन लोगों ने इतनी तकलीफ पहुंचाई, तो ये बस मेरा बदला ही समझ लीजिए। इसको रिवेंज मोड में हूँ मैं अभी। और देखो, घर के सारे लोगों की हालत इतनी ख़राब कर दी है, और रजत की तो हालत आप लोग देख ही रहे हैं। फिर भी डरती तो तुम मुझसे ही हो। मेरी दादी कहा करती थी। क्या कहती थी? क्या कहती थी? भूल गई है। क्या कहती थी? आपकी दादी क्या कहती थी? ज्ञानी के हम गुरु हैं, मूर्ख के हम दास। उसने उठाया डंडा तो हमने जोड़े हाथ। एक तरफ रजत और अनमोल इंटेंस सीन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ शॉर्टकट होते ही दोनों टूटा हुआ नारियल खा रहे हैं। आपको लग रहा होगा दोनों चटोरे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि सीन को एनर्जेटिक तरीके से किया जा सके इसलिए एनर्जी का काम कर रहा है ये नारियल। खैर, मस्ती मजाक की बात तो होती रहेगी, लेकिन अभी तो फिलहाल रजत को डॉक्टर की जरूरत है। कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सीरियल काव्या में काव्या जो है एसडीएम की कुर्सी पर फाइनली विराजमान है, लेकिन इफ यू थिंक कि सारी परेशानियां अभी खत्म हो गई हैं, तो नहीं, परेशानियां तो अभी शुरू होंगी। क्योंकि भैया उनके ऑफिस के बाहर तो मोर्चा खोल दिया गया है, और एक महिला ने तो बाकायदा उनका गला पकड़ लिया है। इंसान जैसे जैसे आगे बढ़ता है, उसके दुश्मन उतने ही बढ़ते जाते हैं। जैसे काव्या के साथ हो रहा है। काव्या की अभी नई नई जॉब लगी है एसडीएम की, लेकिन कुर्सी पर बैठने का सुख नहीं मिल पाया, क्योंकि उसके ऊपर परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ा है। अब देखिए, काव्या के खिलाफ नारेबाजी तो हुई, लेकिन एक लेडी उसकी गर्दन दबोच लेती है, जिसके बाद काव्या की हालत खराब हो जाती है। काव्या घबरा गई, क्योंकि वो ऑफ कोर्स अभी एसडीएम बनी है, और वो डरे ही जा रही है जब से वो एसडीएम बनी है। पहले लोगों ने आके गाड़ी पे हाथ मारना चालू किया, वहाँ पे वो घबरा गई, और फिर अभी आके सीधा गर्दन पकड़ ली। तो वो घबरा रही है अभी, क्योंकि अभी नई नई जॉब है, अभी नया ओहदा मिला है, तो मुश्किल हो रहा है। काव्या ने हाल ही में कुछ लोगों पर कार्रवाई की थी, जिन्होंने सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा था। वही लोग आज काव्या से बदला लेने आए हैं। वो चाहते हैं कि काव्या ने जो ऑर्डर दिया है वो वापस ले ले, लेकिन ये बात धीरे धीरे चिंगारी से आग बन जाती है, क्योंकि इस प्रोसेस के पीछे किसी और का हाथ है। जो तोड़फोड़ की थी काव्या ने सड़क पे, जितनी दुकानें तोड़ी थी, जो एक्स्ट्रा फुटपाथ पे आ रही थी, तो वो जिनकी दुकानें थी, जिनका बिजनेस था, वो कभी काव्या के पीछे हाथ धो के पड़ गए कि इसको तो हम पछाड़ के रहेंगे। काव्या की मुश्किलें अभी थमने वाली नहीं हैं, क्योंकि अभी तो काव्या की अग्नि परीक्षा शुरू हुई है। अभी तो काव्या पर मर्डर का इल्जाम भी लगाया जाएगा, जिसके कारण काव्या को जोर का झटका जोरों से लगेगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। फाइनली अब कृष्णा ने डिसाइड कर लिया कि मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। कि देखिए, उन्होंने अपने घर वालों को यानी ससुराल वालों को तो बचा लिया है, लेकिन क्योंकि कृष्णा जानती है कि जीत तो गोपाला से प्यार करता था, तो अब मैं इन लोगों के बीच में आकर अपनी लाइफ बेकार नहीं करना चाहती, इसलिए I'm going to walk out of the family। अब जाहिर सी बात है कि परिवार की जान बचाई है, तो परिवार वाले ऐसे तो जाने देंगे नहीं कृष्णा को।
बेटा। आजी ये क्या कर रहे हैं? हम लोग आपके पास ही है ना, हमेशा हम आपके साथ हैं। हम तेरे बिना नहीं रह सकेंगे कृष्णा। कृष्णा ने आज फिर से घर वालों की नजरों में अपनी इज्जत बना ली है, क्योंकि कृष्णा के कारण ही तो आज पूरा परिवार जिंदा है और अब घर का हर कोई कृष्णा की अहमियत समझ रहा है। इसलिए तो कोई नहीं चाहता कि कृष्णा घर छोड़कर चली जाए, पर कृष्णा ये घर छोड़ना चाहती है, क्योंकि बात यहाँ अब आत्मसम्मान की आ चुकी है। हम तुमसे वादा करते हैं, आगे ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा बेटा। वादा करते हैं हम तुमसे। इस घर से जाकर हमें और शर्मिंदा मत करो। तेरे बिना तो तेरी दादी है तुम्हारी। मैं कितनी अच्छी हूँ और मैंने सबकी जान बचाई है। सब लोग चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा हो जाए, जीत और कृष्णा की दोबारा शादी हो जाए हंसी खुशी, जो कि अब मैं चाहती नहीं हूँ। तो मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ और इसीलिए सब लोग बहुत इमोशनल हैं, कृष्णा भी बहुत इमोशनल है। एक बहू के कारण कृष्णा ने अपना फर्ज निभाया था, लेकिन अब एक इंसान होने के नाते वो इस घर में नहीं रुकना चाहती, क्योंकि उसका जीत तो गोपाला से प्यार करता था, जिसके बाद कृष्णा का दिल टूट गया था। एक बार भरोसा टूटने के बाद इंसान दूसरी बार भरोसा नहीं कर सकता, इसलिए तो वो घर छोड़कर जा रही है। लेकिन कृष्णा का बड़प्पन देखिए, वो जाते जाते भी महादेव से इस परिवार की भलाई के लिए प्रार्थना कर रही है। कोई दुख, मुसीबत, परेशानी कभी भी यहाँ जाने मत दीजिएगा। हम ही किसी पर ध्यान रखिएगा सबका और अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। ऐसा लगता है कि जीत की लाइफ में, क्योंकि जीत गोपाला से प्यार करता था, मुझसे प्यार नहीं करता है, गोपाला से प्यार करने लगा था, तो वो जो धोखा है वो कृष्णा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसको महसूस हुआ कि जीत की ज़िंदगी में अब मेरी कोई जगह नहीं है। तो जो रिश्ता अच्छा नहीं है उसको ज़बरदस्ती घसीटना अच्छी बात नहीं होती। कृष्णा तो इस घर से चली जाएगी, लेकिन जिस तरह से घर वालों की आंखें खुली हैं, उसी तरह से एक दिन जीत की भी आंखें खुल जाएगी, तब वो अपनी कृष्णा को जरूर घर वापस ले आएगा, क्योंकि कृष्णा तो जीत के बिना अधूरी है, दोनों का प्यार अधूरा है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। महिला मोर्चा पहुंच गया है मकवाना परिवार के घर, क्योंकि उन्हें लगता है कि मकवाना जो है ना, वो अपनी घर की महिलाओं को ठीक से ट्रीट नहीं करते। लेकिन डोंट वरी, एन मौके पर उनको बचाने आएगी वही जो है घर की लक्ष्मी, यानी कि नताशा। चले निकले आप, चले निकले बाहर। बस बहुत हो गया, बाहर बस। मैं आपके साथ किस तरह से अत्याचार किया जाता है? क्या आप नहीं पकवानी के खिलाफ कोर्ट में गवाही देगी? मकवाना फैमिली में आए दिन नए नए ड्रामे होते रहते हैं और लो इस बार भी शुरू हो गया है नया ड्रामा।
महिला मोर्चा और मीडिया वाले मकवाना के घर पहुंच गए हैं और अमरीश के खिलाफ कर रहे हैं नारेबाजी। उन पर इल्जाम लगा है कि मकवाना फैमिली अपने घर की महिलाओं का हक छीन रही है और उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। मैं आपके साथ किस तरह से अत्याचार किया जाता है? क्या आप महेश मकवानी के खिलाफ कोर्ट में गवाही देंगी? मकवाना परिवार को समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी मुसीबत से भला वो बाहर कैसे निकले। घर का छोटा और समझदार बेटा धवल भी ऐसे ऐन वक्त पर नहीं है जो उन्हें समझा सके। वैसे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो तमाशा हो रहा है उसे नताशा संभाल सकती है, क्योंकि नताशा तो सुपर बहू है। वो हर मुश्किल को चुटकी बजाकर उसे सुलझा सकती है। एक तरीका, अगर हम सबको बता दें कि ये सारी न्यूज़ झूठी है और मीडिया वालों ने आपकी इमेज सबके सामने गलत तरीके से रखी, इस घर में औरतों की बहुत इज्जत होती है, तो गेम रिवर्स हो सकता है। ये देखिए, सोमनाथ में एक ब्यूटी पेजेंट होगी। अगर हम सारी बहुएं ब्यूटी पेजेंट में पार्टिसिपेट करेंगे तो सबको लगेगा इस घर में कोई ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग नहीं है। बड़े भैया अमरीश ने मना कर दिया था कि घर की कोई भी औरत ब्यूटी कंपटीशन में नहीं जाएगी, लेकिन पुलिस की गिरफ्तारी के डर से अमरीश के पसीने छूट गए और अपने ही वसूलों की पोटली को उन्होंने बाहर फेंक दिया। तभी तो उन्होंने घर की महिलाओं को ब्यूटी कंपटीशन में जाने के लिए परमिशन दे दी है। जब इतना सब बुरा तो ये भी होना था। कर दो फॉर्म, कर लो पार्टिसिपेट। वहीं धवल नौकरी को लेकर के परेशान है। वो दर बदर भटक रहा है ताकि उसे नौकरी मिल जाए। तभी एक मैडम सुझाव देती है धवल को कि उसे मॉडलिंग करना चाहिए, क्योंकि ऐसी पर्सनालिटी के लोग मॉडलिंग में काफी तरक्की कर सकते हैं। एक सजेशन, लुक्स तो आपके अच्छे हैं, आप मॉडलिंग क्यों नहीं ट्राई करते? शायद कुछ अच्छा मिल जाए। अब लगता है कि आगे चलकर मकवाना परिवार ब्यूटी और मॉडलिंग में सबसे आगे रहने वाला है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। राज और पूर्णिमा का नाता 7 जन्मों का है, क्योंकि इस पूर्णिमा के दिल पर सिर्फ राज ही राज कर सकता है। दोनों जब एक साथ होते हैं तो मानो चांद भी शर्मा जाता होगा, क्योंकि कयामत से कयामत तक का रिश्ता है पूर्णिमा और राज का। दोनों ही आज इश्क की खुमारी में खोए हुए हैं, एक दूसरे की बाहों में डूबे हुए हैं। राज और पूर्णिमा एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं कि उनके बीच कोई तीसरा कभी जगह नहीं ले सकता, क्योंकि राज की शादी तो शाइना से होने वाली है। लेकिन कोई कितनी भी साजिशें कर ले, इन दोनों को अलग कोई भी नहीं कर सकता। और इनके प्रेम को देखकर लगता है कि जैसे दो जिस्म एक जान हो। लेकिन कहीं ऐसा ना हो इनके इश्क पर किसी की नजर लग जाए, क्योंकि आगे ये हो सकता है कि पूर्णिमा राज बिछड़ जाए। राज और पूर्णिमा भले ही बिछड़ जाएं, लेकिन इन्हें कोई भी जुदा नहीं कर सकता, क्योंकि इनका प्रेम सिर्फ प्रेम नहीं बल्कि अमृत है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। अब बात करते हैं, क्योंकि
सास माँ बहू बेटी होती है। यहाँ पर केसर की शादी तो हो गई है सूरज से और अब तो सुहाग रात तक पहुंच चुकी है कहानी, लेकिन केसर इज नॉट हैप्पी। उसने तय कर लिया है कि उसके और सूरज के बीच में ऐसी कोई इक्वेशन नहीं है, लेकिन वहीं सूरज ने डिसाइड कर लिया है कि वो केसर को अपनाकर और अपना बनाकर ही रहेगा। केसर और सूरज की शादी हो चुकी है और अब बारी है सुहाग रात की। लेकिन केसर के लिए ये रात काली रात है, क्योंकि केसर बिल्कुल भी नहीं चाहती कि वो सूरज के साथ कोई रिश्ता रखे। और देखिए सूरज को, जो हर हाल में केसर को इम्प्रेस करने में लगा हुआ है। सुहाग रात के दिन पूरे कमरे को गुलाबों से सजा दिया है ताकि केसर ये सब देखकर खुश हो जाए। लेकिन केसर कोई दूध पीती बच्ची नहीं है कि ये सजा हुआ कमरा देखकर पुरानी बातों को भूल जाएगी। अपने दो कॉलेज के दोस्त के साथ जितना घूमना है घूम लो केसर। आखिर में जब भी गिरोगी संभालेगा तो पति ही ना। छोड़िए सूरज। ये सारी डेकोरेशन तुम्हारे लिए केसर, सूरज, राजगौर, तुम्हारे स्वागत के लिए खुद अपने हाथों से सजाया मैंने। आफ्टर ऑल आज की रात हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं, है ना? वैसे केसर को सुहाग रात के लिए जीनल और हेदल ने सजाया है। सजाने के साथ साथ समझा भी रही हैं ताकि केसर गृहस्थी को अच्छे से संभाल सके। शर्माओ मत दुल्हनी, अंदर जाओ और मन ही मन नहीं, थोड़ा ऊपर से भी मुस्कुराओ। सच में हेतल, ये लड़की पहले किसी के भी कमरे में धड़ाम से घुस जाती थी और अब देखो चौखट भी पार नहीं कर पा रही है। अब तो यही कमरा तेरा ठिकाना है बेटा, पिया का आंगन ही नया बसेरा है। वहीं दूसरी तरफ सूरज की मां अंबिका देवी मां से प्रार्थना कर रही हैं दोनों का वैवाहिक जीवन सफल रहे। लेकिन ये रिश्ता कभी सफल नहीं हो सकता, क्योंकि जो रिश्ता निभाने वाली है वो खुद ही नहीं चाहती रिश्ते को संभालना। केसर ने सूरज को साफ मना कर दिया है कि हमारे बीच पति पत्नी जैसा कोई भी रिश्ता नहीं है। दिखावा कहकर मेरे पैशन की इंसल्ट मत करो डियर। हमारे बीच कुछ नहीं है, यही तो सॉल्व करना है। आज से हमारे बीच वो सब होगा जो एक पति पत्नी के बीच होना चाहिए। लेकिन सूरज भी हार मानने वालों में से नहीं है। उसने भी ठान ली है कि वो किसी भी तरह केसर को अपना बनाकर रहेगा, चाहे उसके लिए उसे किसी भी हद तक गुजरना पड़े। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। मेहंदी वाले घर में चलते हैं। क्या है कि वहां पर मिली की सगाई हो रही है, लेकिन यू नो ना, शादी वाले घरों में क्या होता है, और खासकर टीवी की शादी यहाँ हो तो भैया सगाई के मौके पर खानदानी कंगन जो है वो गायब हो जाते हैं। लेकिन चिंता मत कीजिए, हमारी मौली है ना, वो सब संभाल लेगी। सीरियल में कहानी अक्सर शादी के बाद ही नया मोड़ लेती है। हालांकि यहाँ मौली की नहीं बल्कि मिली की शादी होने वाली है, मगर उससे पहले सगाई की रस्म अदा की जा रही है। मिली और विकी की सगाई की खुशी में पूरा परिवार जश्न में डूबा हुआ है, लेकिन कोई भी मिली की तरफ नहीं ध्यान दे रहा, क्योंकि मिली इस सगाई से बिल्कुल भी खुश नहीं है।
घर में शादी का माहौल हो और उसमें ड्रामा ना हो, भला ये कैसे हो सकता है। हुआ यूं कि सगाई की रस्म में जो खानदानी कंगन पहनाया जाना था वो घर से गायब हो चुका है, जिसके कारण पूरा परिवार टेंशन में आ जाता है। मिली की मां जानकी की मानो जान ही निकल जाती है, क्योंकि खानदानी कंगन सोने का कंगन था, जो मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत बड़ी बात होती है। कहाँ गए कंगन? पता नहीं कैसे हो गए। लड़के वाले आते होंगे। अगर सुप्रभा जी ने मिनी के हाथ में कंगन नहीं देखे ना तो वो बवाल मचा देंगी। हमें बहुत घबराहट हो रही है, और अगर ना मिले तो मेरे हाथ में कंगन नहीं है, तो मेरे कंगन मिसिंग है, जो कि हम सुबह से ढूंढ रहे हैं। अब वो किसने चुराए हैं, चोरी हो गए हैं, गायब हो गए, कुछ भी हो सकता है। मतलब यही लगता है कि कोई घर वाला ही होगा। हो सकता है कि घर वाला हो सकता है, नहीं भी हो सकता। नहीं भी हो सकता है, क्योंकि रीज़न तो है घर वालों के पास भी चोरी करने के। हाँ, क्योंकि वो जो कंगन है वो मेरी सासू माँ ने दिए थे, और वो हमारे ख़ानदानी कंगन है। तो अगर कुछ और चोरी होता तो उसकी उतनी वैल्यू नहीं होती, लेकिन क्योंकि ख़ानदानी कंगन है इसलिए उसकी वैल्यू ज़्यादा है। इसलिए अगर वो चोरी होता है तो ज़्यादा बड़ा तमाशा मचता है। तो आई थिंक वो चोरी होना ज़रूरी था। जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है, लेकिन टीवी की दुनिया में जिसका कोई नहीं होता उसकी टीवी की बहू होती है, क्योंकि वो चुटकी बजाकर सारी मुश्किल आसान कर देती है। और हुआ भी यही। घर की बहू मौली ने कंगन को ढूंढ निकाला, जिसके बाद ही सगाई की रस्म अदा की गई। आज तो मौली ने घर की इज्जत को संभाल लिया है, लेकिन कहीं मिली आगे चलकर घर की इज्जत को उछाल न दे, क्योंकि लड़की को लड़का पसंद नहीं। चलिए बात करते हैं सीरियल शिव शक्ति की। देखिए शिव जी जो है वो जन्मों जन्मांतर तक सती माँ के थे, पार्वती माँ के थे, ये हर कोई जानता है। और हर कोई चाहता है एक ऐसा वर जो साक्षात महादेव की तरह हो। तो सीरियल शिव शक्ति में भी हमारे शिव कुछ ऐसा कर रहे हैं कि लग रहा है कि हाँ, शक्ति के ये जो 16 सोमवार के व्रत थे ना, दे गोइंग टू पे ऑफ। क्या है कि इट इज दैट टाइम ऑफ द मंथ फॉर शक्ति, यानी कि उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल्स चल रहे हैं, और किस तरह शिव ध्यान दे रहे हैं अपनी पत्नी का, ये वाकई समाज के लिए और हमारी सोसाइटी के लिए एक लेसन है। शिव को आज शक्ति पर प्यार आ रहा है, और प्यार की झलक भी देख लीजिए, जहां शिव बन गए हैं जोरू का गुलाम। ओह, क्या आप भी ऐसा सोच रहे हैं? बराए मेहरबानी आप ऐसा ना सोचें, क्योंकि अगर पत्नी पति के हाथ पैर दबा सकती है तो पति का भी फर्ज बनता है कि अपनी पत्नी का खास ख्याल रखे, और वो भी उन खास दिनों में, जैसे आज शिव अपनी शक्ति का ख्याल रख रहा है। बात दरअसल ये है कि शिव आज शक्ति को इतना पैम्पर इसलिए कर रहा है ताकि उसका मूड स्विंग ना हो। क्योंकि उन खास दिनों में अक्सर दर्द के कारण चिड़चिड़ापन जरूर होता है, इसलिए तो शिव एक अच्छे पति होने का फर्ज निभा रहा है। गरम तेल से शक्ति के पैरों की मालिश कर रहा है, उसे फूट मसाज दे रहा है। ये देख शक्ति काफी इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उसे अब एहसास होने लगा है कि शिव उससे कितना प्यार करता है। डॉक्टर शिव क्या कर रहे हैं? आप हमारे पति हैं। ये प्लीज बोलो ना, प्लीज बोला ना, पति वाला कार्ड मत खेलो। देखिए डॉक्टर, फिंगर ऑन योर लिप्स। शिव ने आज
शक्ति के साथ जो किया है वो हर पति को अपनी पत्नी के साथ करना चाहिए। ये सिर्फ एक सीन नहीं है बल्कि समाज के लिए एक संदेश है कि उन खास दिनों में घर की औरतों को अधिक आराम देना चाहिए। उन्हें शिव की तरह अपनी पत्नी को पैम्पर करना चाहिए। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।